आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्ट पेज बनाना एडमिन पैनल के अंदर। लास्ट क्लास में जो हमने प्रोडक्ट ऐड करने का पेज बनाया था, इसे मैंने अभी काफी सारे प्रोडक्ट डाल दिया है, जैसे ये, और एक ही कैटेगरी में मैंने ज्यादा डाला है। जैसे मोबाइल में ये है 1 CID वाले में, और इसमें एक प्रोडक्ट है। कैटेगरी 1 जो है CID वो मोबाइल है, 2 ऑटोमोबाइल है, तो मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया था। अब इसका लिस्टिंग का काम करेंगे, क्योंकि एडमिन पैनल में एक पेज होना चाहिए जहाँ से प्रोडक्ट देखा जाए। तो इसके लिए हम फाइल बनाते हैं। home.php को कॉपी किया और नाम हमने दिया प्रोडक्ट list.php। अब इसको रीलोड करेंगे। PRO हेडिंग हमने दे दिया ऑल प्रोडक्ट्स। ये खोल रहा है। अब यहाँ हमें ये सोचना है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हमें करना है तो प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम कैटेगरी लिस्ट, कलर लिस्ट बिल्कुल सिंपल रखा था। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में अलग सा होगा, टेबुलर फॉर्मेट में होगा, क्योंकि उसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स होता है। जैसे एक तो सीरियल नंबर, हेडिंग हम सोचते हैं एक तो सीरियल नंबर हमें दिखाना है, फिर प्रोडक्ट का इमेज, फिर प्रोडक्ट का टाइटल, कॉस्ट हो गया, फिर एडिट का लिंक और डिलीट करने के लिए लिंक। तो ऐसे देखें, कॉलम हो गया 3, 4, 5, 6 हो गया, और रो 2 ही होंगे, क्योंकि ये जो पहला रो है ये तो ऊपर होगा, फिक्स होगा, और जो सेकेंड रो होगा जिसमें इसका वैल्यू आएगा वो लूप में होगा। मतलब यहाँ जो रो बनेगा ये सब लूप में होगा। मतलब 5 प्रोडक्ट होंगे तो 5 बार रो जनरेट होना चाहिए। तो इसको बनाते हैं तो बेटर समझ आएगा। तो पहले मैंने इंसर्ट किया टेबल, रो हमने रखा 2, कॉलम अभी हमने काउंट किया था 6। ओके, अब ये जो पहला रो है TR है, इसमें सब हेडिंग आएगा। तो सीरियल नंबर, फिर इमेज, इसके बाद टाइटल, कॉस्ट, एडिट, डिलीट, एंटर दबा दिया। अब ये TR लूप में होगा, इसलिए डायरेक्ट यहीं से हम क्वेरी चलाएंगे और इसको लूप में डालेंगे। तो PHP टैग ओपन क्लोज $r इक्वल टू $mysql i क्वेरी select star from products while $row इक्वल टू $r fetch ss। तो ये मैंने अभी बताया था कि ये लूप में होगा, तो इसको हमने कट कर लिया और यहाँ पे इको के अंदर डालेंगे, क्योंकि HTML है तो इको के अंदर ही रहता है जो स्ट्रिंग, इस तरीके से। अब एक एक करके सबको करते हैं। जैसे पहला जो TD है वो सीरियल नंबर के लिए है, तो सीरियल नंबर बनाने के लिए एक $n में हमने 1 रखा और इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉनकैटिनेट करके डाल दिया, और लूप क्लोजिंग से पहले इसको इंक्रीमेंट में डाल दिया, ताकि जितना बार लूप चल रहा है उतना बार 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे दिखता रहे। तो अगर मैं रीलोड करूंगा तो हमारे पास टोटल 5 प्रोडक्ट थे, इसलिए ये लूप 5 बार चला, अलग अलग TR बन रहा है, ये नजर आ रहा है, जिसमें अभी सिर्फ सीरियल नंबर हुआ है। उसके बाद अब नेक्स्ट है इमेज के लिए।
तो इमेज हमें दिखाना है। वैसे अगर हम डायरेक्ट डॉलर रॉ और इमेज लिखेंगे तो उसका नाम आ जाएगा जो हमारे टेबल में डॉलर रॉ, क्योंकि डॉलर रॉ है ये, ऐसे जस्ट नाम आ रहा है। तो इमेज दिखाने के लिए img हमें चाहिए, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। और ये सब HTML ही है, तो इसमें कोई अभी कॉन्कैटिनेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट img सिंगल कोटेशन और क्लोज। अब यहाँ पे फोल्डर का पाथ भी देते हैं :/uploads, क्योंकि अभी हम एडमिन में हैं। इसके बाद यहाँ से कॉन्कैटिनेशन लगेगा, तो डबल कोट डबल कोट डॉलर रॉ इमेज। और साइज बाय डिफॉल्ट छोटा बड़ा आ सकता है, तो फिक्स कर देना चाहिए। विड्थ में मैंने कर दिया 50। तो रीलोड करते हैं, ऐसे आ रहा है सबका अपना अपना इमेज। अब इसी तरीके से टाइटल दिखेगा, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके डॉलर रॉ टाइटल आगे, फिर कॉस्ट। तो इसी पार्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कॉस्ट ये है। फिर एडिट का लिंक और डिलीट का लिंक जो हम इस क्लासेस में बनाएंगे। तो ahref लेबल हमने एडिट लिख दिया, लिंक अभी हमने खाली छोड़ दिया। इस क्लास में इसका टॉपिक होगा। फिर डिलीट के लिए ऐसे x लिख दिया ये। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट का लिस्टिंग किया प्रॉपर तरीके से टेबल फॉर्मेट में, जिसके लिए हमने पहले तो कॉलम काउंट किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें को दिखाना है यहाँ पे। तो सीरियल नंबर तो एक काउंटिंग के लिए अच्छी बात है। फिर इमेज, टाइटल, कॉस्ट, एडिट, डिलीट, टोटल 6 हो गए। और रॉ मैंने बताया था कि रॉ हमें फर्स्ट टाइम बनाना पड़ेगा, 2 ही। टेबल में जो TR होता है वो 2 ही बनता है। एक तो ऊपर हेडिंग के लिए ये जो फिक्स है, और ये जो हमने नेक्स्ट TR रखा था वो लूप के अंदर आ गया, ताकि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो TR अपने यहाँ बन गया। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग TR बन चुका है लूप के थ्रू।